महाराज के यहाँ कहने के कथानुसार जो है आज काशी में जाकर के घाट के किनारे गंगा नदी के किनारे जो है हरिश्चंद्र जी जो है अंत्येष्टि कर्म को क्रियान्वित कर रहे हैं और विपत्ति की विडंबना देखिए, समय की विडंबना देखिए कि जब ऐसी स्थितियां हो गई, पत्नी भी बिछ गई, खुद बिछ गए और बेटा की मृत्यु हो गई तक्षक के काटने से, नाग के काटने से। और जब सर्प ने काट दिया, बेटे की मृत्यु हो गई। जो हरिश्चंद्र की पत्नी थी तारा सोचने लगी अब क्या करें, कहां जाएं, इसका अंत्येष्टि कर्म कैसे हो। बड़े मुश्किल से 4 जगह से कुछ पैसे इकट्ठा किए और मांग करके लाए और उसके बाद बेटे के कफन के लिए पैसा नहीं था, कफन के लिए पैसे मांग करके लाए, एक कफन को उड़ाया और अंत्येष्टि करवाने के लिए हरिश्चंद्र जी जहां पर थे, हरिश्चंद्र घाट आज भी काशी पर है, वहां पर लेकर के हरिश्चंद्र की जो पत्नी है तारा पहुंच जाती है। डोमराज नहीं था और जब हरिश्चंद्र वहां पर थे और अपने बेटे के आज सौदाह करना है। देखो बेटा कभी जो है पिता अपने बेटे की कभी चिता का दर्शन नहीं करता, धुएं का दर्शन नहीं करता, लेकिन आज समय की विडंबना ऐसी है, समय ऐसा आ गया है कि आज जो है बेटा सामने मरा पड़ा हुआ है और जो है वहां पर उनकी नियुक्ति है, वहीं पर नियुक्त किए गए हैं। बेटे का आज संस्कार होना है। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा पहले लाओ और हमारा कर दो। पत्नी रोने लगी, कहने लगी अरे बड़े मुश्किल से तो कफन के लिए पैसा लेकर के आई हूं, मैं आपको कैसे कर दे दूं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ये मेरा शरीर है और जो है मैं कर के रूप में आपको कुछ नहीं दे सकती। लेकिन हरिश्चंद्र भी थे, कहे कि देखो कर तो देना पड़ेगा, जब तक तुम कर नहीं दोगी तब तक मैं जो है भले मेरा बेटा है लेकिन मैं सौदाह करने नहीं दूंगा, ये मेरा वचन है। ऐसे हरिश्चंद्र जी जब कुछ ना सूझा, आज अपने बेटे का जो है सौदाह नहीं करने दे रहे हैं। हम आप होते तो हमारी आपकी सच्चाई कैसी होती ठाकुर जी जाने, लेकिन हरिश्चंद्र जी जो हैं अपने बेटे के शव को नहीं दाह करने दे रहे। अंत में कुछ ना सूझा, हरिश्चंद्र ने कहा तुमको कर तो देना होगा, तो कर के रूप में जो है कफन जो पहनाया गया था तो आधे से अधिक 3 हिस्सा कफन जो है हरिश्चंद्र फाड़ लेते हैं और कहते हैं यही हमारा कर है। 3 हिस्सा कफन को फाड़ लिया और एक हिस्से से केवल थोड़ा सा पैर ढका हुआ है और शवदाह की क्रिया को कर रहे हैं। उसी समय श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो। ऐसे हमारे दिव्य राजा हुए क्षत्रिय कुलभूषण श्री हरिश्चंद्र जी कि प्राण चला जाए तो चला जाए लेकिन सत्य नहीं जाना चाहिए। और ध्यान देना माई बाप बंधुओं कि सत्य में ही परमात्मा है, सत्य के अलावा वो कहीं नहीं है। जहां सत्य है वही ठाकुर है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जहां पर सत्य है वहीं पर ठाकुर है। इसीलिए ठाकुर का नाम है सच्चिदानंद। सत्यम परम धीमहि। भागवत में किसी भगवान की वंदना नहीं की गई, पहले श्लोक में सत्य की वंदना की गई। ठाकुर जी जब आए तो उस समय उनको सत्य के नाम से संबोधित किया गया। सत्यव्रतम सत्य परम सत्य, कई बार सत्य से संबोधित किया गया। तो आज सत्य के कारण हरिश्चंद्र जी जो है अपने बेटे से 3 हिस्से कफन को भी फाड़ लेते। ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए। और ध्यान देना 4 लोगों की परीक्षा आपत्ति के समय में होती है। 4 लोग की परीक्षा आपत्ति के समय में होती है। किसकी किसकी? धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म आपतकाल परतिये सारी। आपतकाल परतिये सारी। आपतकाल परतिये सारी। आपतकाल परतिये सारी। 4 लोगों की
परीक्षा आपत्ति के समय में होती है। किसकी किसकी? धीरज। धीरज यानी धैर्य। कोई विपदा आ जाए तब पता चलेगा कि आप कितने धैर्यवान हो। और दूसरा, धर्म की परीक्षा। धर्म की परीक्षा कब होती है? जब आपके पास कोई आपत्ति आ जाए। आज हरिश्चंद्र के पास आपत्ति आ गई, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। कभी भी कितनी आपत्ति आ जाए तो धर्म को मत छोड़ो कि हमारे साथ ऐसा हो गया तो आज से पूजा करना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरज की, धर्म की और मित्र की। मित्र की परीक्षा कब होती है? जब कोई आपके अंदर आपत्ति आ जाए, तब मित्र को जानना कि कौन सच्चा मित्र है, कौन सच्चा शत्रु। और पत्नी की परीक्षा भी जो है आपत्ति के समय में होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्तकाल परखिए चारी। इन चार की परीक्षा जो है आपत्ति के समय में। लेकिन आज आपत्ति